नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो महाराष्ट्र में टेंशन बढ़ी, तेजी से फैल रहा डेल्टा 4 वेरिएंट। देश में फिलहाल 25 म्यूटेशन सक्रिय। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक भारत के कई इलाकों समेत राज्य में कोरोना के डेल्टा 4 वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। दरअसल डेल्टा 4 वेरिएंट काफी तेजी से फैलना शुरू हो गया है, इसलिए वैज्ञानिकों की टीम ने इस पर अलर्ट जारी किया है। इन वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। इसके मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश में डेल्टा वेरिएंट में लगातार म्यूटेशन हो रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा पेश की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप सहित अनेक देशों में म्यूटेशन हो रहा है, इसलिए वायरस में और भी बदलाव होने की आशंका जताई जा रही है। भारत में अब तक डेल्टा वेरिएंट ने 25 बार रूप बदला है। यह वेरिएंट अलग अलग मरीजों में पाया गया है। इससे देश में तीसरी लहर की संभावनाएं बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस में दमखम दिखा रही भारतीय सेना, तोपों से बरस रही आग गड़ाए देख रहे हैं चीन और पाकिस्तान। जी हाँ, रूस के नोवगोरोड क्षेत्र में भारत समेत 17 देशों की सेनाएं जयपड सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रही है। भारतीय सेना समेत बाकी देशों की सेनाएं यहां पर बम बरसाने में जुटी हुई है। सैन्य अभ्यास की वजह से हालत ऐसे है कि धरती कांप रही है और दुश्मन के दिल पर दहशत साफ नजर आ रही है। एक तरफ जहां रूसी सेना अपने अत्याधुनिक हथियारों से दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा रही है, वहीं भारतीय सेना की नागा रेजिमेंट के जवान दुश्मन को हराने के लिए एक से बढ़कर एक कारनामे कर रहे हैं। भारतीय जवान जहां रूस और अन्य मुल्कों की सेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास में आग बरसा रहे हैं, वहीं चीन और पाकिस्तान की सेना के अधिकारी टकटकी लगाए ये देखने में जुटे हुए हैं। वहीं भारतीय सेना की नागा रेजिमेंट के जवान दुश्मन को हराने के लिए एक से बढ़कर एक कारनामे कर रहे हैं। भारतीय जवान जहां रूस और अन्य मुल्कों की सेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास में आग बरसा रहे हैं, वहीं चीन और पाकिस्तान की सेना के अधिकारी टकटकी लगाए ये देखने में जुटे हुए हैं। दरअसल रूस ने चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम आदि देशों को पर्यवेक्षक देश का दर्जा दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भिखारियों के कल्याण पर 200 करोड़ खर्च करेगी केंद्र की मोदी सरकार। रहने खाने से लेकर पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग तक सब कुछ फ्री। जी हां, अक्सर सड़क पर गुजरते हुए किसी सफर में मंदिरों के आसपास और अन्य जगहों पर आपको बड़ी संख्या में भिखारी दिख जाते होंगे। 2, 5 या 10 रुपए से आप उन निसहाय गरीब लाचारों की मदद भी कर देते होंगे, लेकिन भिक्षाटन से उनकी जिंदगी तो नहीं बदलने वाली। लेकिन अब केंद्र सरकार भिखारियों के लिए नई योजना लेकर आ रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का पूरी तरह से पुनर्वास किया जाएगा। अगले 10 साल तक उनके रहने खाने से लेकर पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य और स्किल ट्रेनिंग का पूरा खर्चा मंत्रालय उठाएगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना के तहत दिल्ली समेत देश के 10 बड़े शहरों को भिखारियों से मुक्त बनाने की तैयारी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट ने दी 22 जिलों में EFIR थाने की मंजूरी। घर बैठे दर्ज होगी शिकायत। जी हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट द्वारा राज्य के 22 जिलों में EFIR थाना खोलने की स्वीकृति दी गई है। इसके जरिए अब लोग घर बैठे थाना में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आप ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं, तो आपको बता दें कि समाधान पोर्टल पर लॉगिन करके आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समाधान पोर्टल में डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन FIR के जरिए आप वाहन चोरी, संपत्ति चोरी, सेंधमारी, नाबालिगों की गुमशुदगी समेत अन्य शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की सख्ती। वाहन मालिक POC सर्टिफिकेट लेकर चले, वरना सजा भुगतने के लिए रहे तैयार। जी हाँ, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सभी वाहन मालिकों के लिए एक नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि वैध POC के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को 6 महीने जेल की सजा या 10,000 रुपए या फिर दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने प्रयासों के तहत दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चा गोद लेने के बाद 2 साल तक देश में रहने की बाध्यता को खत्म करने जा रही है सरकार। जी हां, बच्चे को गोद लेने के बाद 2 साल तक देश में ही रहने की बाध्यता को सरकार खत्म करने जा रही है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय इस प्रावधान में बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत गोद लेने के बाद बच्चे सहित माता और पिता को देश में ही रहना होगा। सरकार विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में है और अब गोद लेने के 2 साल के अंदर अगर कोई माता पिता बच्चे के साथ
विदेश जाना चाहते हैं तो वह जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए मंत्रालय एक और नियम बनाने जा रहा है। इस नए नियम के मुताबिक बच्चे को गोद लेने वाले दंपति को विदेश यात्रा से 15 दिन पहले जानकारी देनी होगी। बच्चों की जानकारी अब उस देश में भारत के हाई कमीशन को देनी होगी जो बच्ची की निगरानी रखेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बदलने जा रही है शराब की दुकानों की सूरत। खिड़की में हाथ डालकर लेने वाला सिस्टम होगा बंद। जी हां, देश की राजधानी की शराब नीति लंबे समय से चर्चा में है। अब दिल्ली में नई आबाकारी नीति के तहत दुकानें खोली जाएगी जिसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। अब सरकार ने शराब बिक्री से लेकर शराब के लाइसेंस तक के कई नियमों में बदलाव कर दिए हैं। अब शराब की दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, सड़क या कॉम्प्लेक्स आदि में ही मिलेंगे। स्कूल, धार्मिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकेगी। अब दुकानों पर ग्राहकों को जाल से हाथ डालकर शराब नहीं खरीदना होगा, बल्कि शराब लेने के लिए ग्राहक को अंदर जाकर ही शराब खरीदनी होगी। ऐसे में आपको सुपरमार्केट की तरह अंदर जाना होगा और पसंद की शराब लेनी होगी और इसका बिल भी चुकाना होगा। हर ग्राहक को दुकान में एंट्री दी जाएगी और वो वहां खुद जाकर शराब लेंगे। इस नीति के तहत ग्राहक किसी भी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ जमा नहीं कर सकेंगे। साथ ही सभी दुकानदारों को अपनी दुकान में एसी लगवाना अनिवार्य होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में कहर बरपा रहा डेंगू। लापरवाही पड़ सकती है भारी। जी हां, देश के कई हिस्सों में डेंगू ने कोहराम मचाया हुआ है। यूपी से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों के तमाम इलाके डेंगू और वायरल बुखार से जूझ रहे हैं। इन राज्यों में डेंगू के कारण कई मौतें भी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा हालात मेरठ में बिगड़े हुए हैं। मलियाना में डेंगू के 42 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय प्रशासन डेंगू के बचाव के लिए हर तरह के प्रयास भी कर रही है। डेंगू के खतरे से लोगों को आगाह किया जा रहा है। वहीं डेंगू के लिए घरेलू नुस्खों में तुलसी का उपयोग काफी लाभकारी होता है। इसके अलावा नारियल का पानी भी काफी फायदेमंद रहता है। वहीं डेंगू के मरीज को पौष्टिक और संतुलित आहार देना बहुत आवश्यक है। डेंगू से बचने के लिए साफ सफाई का खास ख्याल रखने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 10% और बढ़ाया कोटा। अब आरक्षण की सीमा 40%। जी हाँ, तमिलनाडु में रह रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कोटा 30% से बढ़ाकर 40% तक कर दिया है। राज्य विधानसभा में घोषणा करते हुए राज्य के वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री ने कहा, लैंगिक समानता बदलाव लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी और सरकार महिलाओं के लिए नौकरी के कोटा में वृद्धि कर लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन पेश करेगी। वर्तमान में सरकारी सेवा में पुरुषों की संख्या के मामले में महिलाएं बहुत बेहतर कर रही है। कोटा प्रणाली का मतलब यह नहीं है कि यह सीधे संख्या में तब्दील हो जाएगा, बल्कि महिलाएं बेहतर काम भी कर रही है। अधिकारी ने सामान्य वर्ग के प्रतिस्पर्धा करने वाली महिलाओं की संख्या के साथ साथ योग्यता के आधार पर सेवा में आने की ओर भी इशारा किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पान खाने वालों के लिए आई बड़ी खबर। अब पान खाना होगा जल्द महंगा। जी हाँ, सुपारी की बढ़ती कीमतों से किसान इस वक्त खुश हैं, लेकिन पान खाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि 18 महीने में सुपारी के दाम दोगुने हो गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि आगे भी कीमतें बढ़ने की आशंका बनी हुई है। अगर बढ़ी हुई कीमतें बरकरार रही तो कटाई के साथ ही अच्छी आमदनी हो जाएगी। इस वक्त जिन किसानों के पास स्टॉक है वे अच्छी कमाई कर रहे हैं। सुपारी बाजार पर नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि मांग बढ़ने के कारण कीमत बढ़ रही है। उत्तर भारत में सुपारी का कोई स्टॉक नहीं है। जिन उत्पादकों और व्यापारियों के पास स्टॉक है वे मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं पान खाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि अब उन्हें ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल टावर लगाने को लेकर ट्राई की चेतावनी, जान ले वरना होगा भारी नुकसान। जी हां, देश भर में 5G नेटवर्क के विस्तार का काम चल रहा है। मोबाइल टावर से शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। इसी का फायदा उठाकर मोबाइल टावर लगाने के नाम पर फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। ट्राई ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि ट्राई मोबाइल टावर लगाने के लिए NOC जारी नहीं करता। यदि कोई धोखे से आपको इस तरह के पत्र के साथ संपर्क करता है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ट्राई के मुताबिक मोबाइल टावर लगाने के नाम पर फ्रॉड की खबरें सामने आ रही है, जिसमें टावर इंस्टॉलेशन की जमीन की कीमत की बढ़ी हुई कीमत देने के साथ ही घर के एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाना शामिल है। ट्राई की तरफ से ऐसे किसी भी प्रकार के मैसेज और लोगों से सावधान रहना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्मी, नेवी और वायुसेना में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव जल्द होगा लागू। अफसरों की कमी होगी दूर। जी हां, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को जल्द ही लागू किया जा सकता है। साथ ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने पर पेंशन काटने का भी प्रस्ताव लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक ये प्रपोजल अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है और जल्द ही लागू होगा। नए प्रस्तावों में सेना में कर्नल और नौसेना और वायुसेना में इसके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 54 से बढ़ाकर 57 करने, ब्रिगेडियर और इनके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 56 से बढ़ाकर 58 करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही पेंशन की कटौती का भी प्रस्ताव है। प्रस्ताव में प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले अधिकारियों की पेंशन को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसमें कहा गया है 20 से 25 साल की सर्विस में 50% पेंशन और 35 साल से ज्यादा की सर्विस में पूरी पेंशन दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी है, आम लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से मिलेगी राहत। सरकार
सरकार ले सकती है जल्द ही बड़ा फैसला। आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की महंगाई से राहत मिल सकती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी पर मंत्रियों का एक पैनल सिंगल नेशनल रेट के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स लगाने पर विचार करेगा। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस और सरकारी राजस्व में संभावित बड़े बदलाव के लिए अहम कदम हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाला पैनल लखनऊ में होने वाली 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पर विचार करेगा। जीएसटी सिस्टम में किसी भी बदलाव के लिए पैनल के 3/4 से अप्रूवल की आवश्यकता होगी, जिसमें सभी राज्यों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें से कुछ ने फ्यूल को जीएसटी में शामिल करने का विरोध किया है, क्योंकि वे केंद्र सरकार को एक प्रमुख राजस्व जुटाने वाला टूल सौंप देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने दालें सस्ती करने के लिए उठाया बड़ा कदम। जानिए कैसे होगा आम आदमी को फायदा। जी हां, त्योहारों के सीजन में आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दालों को लेकर नया आदेश जारी किया है। सरकार ने सभी राज्यों को दाल पर लगी स्टॉक लिमिट का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दलहन और तिलहन का बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद भारत को विदेशों से दाल आयात करना पड़ता है। सरकार दालों की कीमतों को लेकर फुल एक्शन में आ गई है। सभी राज्यों को दाल के स्टॉक लिमिट का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार दाल आयात करेगी। सरकार ने 1 लाख टन मसूर दाल के आयात का ऑर्डर दे भी दिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।